एक समय की बात है। भारत के एक बड़े और सुंदर शहर में आरव नाम का एक समझदार और जिज्ञासु लड़का रहता था। आरव को ट्रेनें बहुत पसंद थी। जब भी उसे समय मिलता, वो अपने पापा के साथ रेलवे स्टेशन जाकर ट्रेनों को देखता रहता। रेलवे स्टेशन हमेशा लोगों की आवाज़ों, चाय वालों की पुकार और ट्रेनों की सीटी से गूंजता रहता था। एक दिन आरव अपने पापा के साथ स्टेशन गया हुआ था। तभी उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ थी और एक लंबी एक्सप्रेस ट्रेन आने वाली थी। पापा, देखो, कितनी बड़ी ट्रेन! आरव खुशी से बोला। तभी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। लोग जल्दी जल्दी चढ़ने और उतरने लगे। उसी भीड़ में एक आदमी काले बैग के साथ इधर उधर छुपते हुए घूम रहा था। उसने टोपी और चश्मा पहन रखा था, जिससे उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। आरव को कुछ अजीब लगा। पापा, वो अंकल बार बार लोगों के बैग क्यों देख रहे हैं? उसने पूछा। पापा ने ध्यान नहीं दिया और बोले, शायद किसी को ढूंढ रहे होंगे। लेकिन आरव की नज़र उस आदमी पर ही थी। रहस्यमयी चोरी। ट्रेन चलने लगी। आरव और उसके पापा भी अपनी सीट पर बैठ गए। कुछ देर बाद अचानक एक महिला जोर से चिल्लाई, मेरा बैग! मेरा बैग चोरी हो गया! पूरा डिब्बा घबरा गया। टीटीई और यात्री इधर उधर देखने लगे। तभी किसी ने कहा कि एक आदमी जल्दी जल्दी अगले डिब्बे की तरफ गया है। आरव तुरंत समझ गया, वही टोपी वाला आदमी। उसने धीरे से पापा से कहा, पापा, मुझे लगता है वही अंकल चोर हैं। पापा ने तुरंत ट्रेन पुलिस यानी आरपीएफ को खबर दी। पुलिस की एंट्री। कुछ ही मिनटों में ट्रेन पुलिस इंस्पेक्टर सीमा और उनकी टीम वहां पहुंच गई। इंस्पेक्टर सीमा बहुत बहादुर और तेज दिमाग वाली पुलिस ऑफिसर थीं। उन्होंने सब यात्रियों से पूछा, किसी ने संदिग्ध व्यक्ति देखा? आरव ने हाथ उठाया। मैम, मैंने देखा था, उन्होंने काली टोपी और चश्मा पहना है। इंस्पेक्टर सीमा मुस्कुराई। बहुत बढ़िया बेटा, तुमने ध्यान से देखा। उन्होंने तुरंत वायरलेस पर सूचना दी। ट्रेन में पीछा। पुलिस अगले डिब्बे की तरफ बढ़ी। ट्रेन तेज गति से दौड़ रही थी और चोर भीड़ का फायदा उठाकर सीटों के बीच छुपता जा रहा था। उधर चोर सोच रहा था, अगर अगले स्टेशन तक पहुंच गया तो बच जाऊंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक छोटा सा बच्चा उसकी पूरी योजना बिगाड़ चुका है। आरव खिड़की से देख रहा था और अचानक बोला, मैम, वो आदमी बैक सीट के नीचे छुपा रहा है। पुलिस तुरंत वहां पहुंची, लेकिन चोर चालाक था। वो तुरंत दूसरे दरवाजे की तरफ भाग गया। खतरे का पल। चोर ट्रेन के दरवाजे के पास पहुंच गया। हवा तेज चल रही थी और ट्रेन पूरी स्पीड में थी। यात्री डर गए। इंस्पेक्टर सीमा ने जोर से कहा, रुको, भागना बंद करो। लेकिन चोर कूदने की कोशिश करने लगा। तभी आरव ने जोर से चिल्लाया, अंकल, बाहर कूदना बहुत खतरनाक है। चोर एक पल के लिए रुका। उसी मौके का फायदा उठाकर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सच सामने आया। जब बैग खोला गया तो उसमें कई लोगों के मोबाइल, पैसे और गहने निकले। महिला खुशी से बोली, ये मेरा बैग है, धन्यवाद। सब लोग तालियां बजाने लगे। इंस्पेक्टर सीमा ने आरव की तरफ देखकर कहा, आज अगर तुम ध्यान नहीं देते तो चोर भाग जाता। आरव शर्माते हुए मुस्कुराया। चोर की कहानी। पुलिस चोर को लेकर बैठ गई। पूछताछ में पता चला कि उसका नाम राजू था। राजू बोला, मैं पहले मजदूरी करता था, लेकिन गलत लोगों के साथ पढ़कर चोरी करने लगा। इंस्पेक्टर सीमा ने गंभीर आवाज में कहा, गलत रास्ता हमेशा मुसीबत में ही ले जाता है। राजू को अपनी गलती का एहसास होने लगा। सीख का पल। ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची। पुलिस चोर को उतारने लगी। जाने से पहले इंस्पेक्टर सीमा ने आरव से कहा, बहादुरी सिर्फ ताकत से नहीं, सही समय पर सही बात कहने से आती है। आरव के पापा गर्व से मुस्कुराए। आज मेरे बेटे ने बहुत बड़ी मदद की। पूरे डिब्बे के लोग आरव की तारीफ करने लगे। खुशियों भरा अंत। ट्रेन फिर चल पड़ी। बाहर सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग से भर गया था। आरव खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रहा था कि अगर हम सब सतर्क रहें और सही काम करें तो दुनिया ज्यादा सुरक्षित बन सकती है। उस दिन आरव ने सीखा कि ध्यान से देखना जरूरी है। गलत काम कभी छुप नहीं सकता और पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है। कहानी की सीख। ईमानदारी और सतर्कता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। छोटी सी समझदारी भी बड़ी समस्या को रोक सकती है। अगर आप सभी को ये आरव यानी मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।